में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में कार्यक्रम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। मसौढ़ी के पुनपुन प्रखंड पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। जामताड़ा के गांधी मैदान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मंत्री इरफान अंसारी ने फहराया झंडा। रांची के विकास भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीसी मंजुनाथ भंसाली ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर समस्तीपुर में कार्यक्रम का आयोजन। सभी को दी गई हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण किया है। ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान की धुन से आसपास का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल ने राज्यवासियों को संबोधित किया। शहीदों को नमन करते हुए राज्यपाल ने अपने संबोधन की शुरुआत की। साथ ही देशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। प्लाटून कमांडर पुलिस हाल ही में झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी को मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोकसभा में वे लंबे समय तक मेरे साथ रहे। उनका जीवन जनजातीय अस्मिता एवं सामाजिक उत्थान के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। इस अवसर पर मैं देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर हमारे वीर सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को हार्दिक बधाई और सम्मान अर्पित करता हूं। प्रोमिजिंग स्वच्छ शहर के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है। सड़क परिवहन न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, रक्षा क्षेत्र और जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का भी आधार है। अच्छी सड़कों के बिना विकास की बात बेमानी है। हमारी सरकार ने विगत वित्तीय वर्ष में कुल 2075 किलोमीटर पथ तथा 9 पुल निर्माण का कार्य पूरा किया है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत लाल, पीला व हरा राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत निर्माण में स्वीकृत 1.78 लाख आवासों में से 1.34 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत आवास विहीन एवं कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास प्रदान कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। पंचायत स्तरीय समिति के सत्यापन और ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद लगभग 20 लाख योग्य लाभुकों को सूचीबद्ध किया गया है। भूमि प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने दाखिल खारिज प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रमाणिक बनाने के उद्देश्य से संबंधित भूमि के निरीक्षण सत्यापन हेतु जियो टैगिंग की व्यवस्था को प्रारंभ किया है। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर झारभूमि के साथ एकीकृत किया गया है। राज्य की महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आरंभ की गई है। ये निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी साबित हुई है। विश्व बैंक ने सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।
वहीं इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। वीरता का पदक मिला हुआ है, उसी के विषय में सम्मान मिला हुआ है। मतलब ड्यूटी पूरा मन ध्यान से करते हैं ताकि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हम लोग सामना कर सकें। अच्छा लग रहा है जो मेहनत की गई हमारे कार्मिकों के द्वारा नक्सल क्षेत्र पे, यहाँ पे झारखंड जिले में गुमला के पदस्थापना के दौरान, उसके मेहनत के परिणाम स्वरूप यदि इस प्रकार का यदि आपको प्रोत्साहन के रूप में वीरता पदक से नवाजा जाता है तो ये किसी भी पुलिस पदाधिकारी के लिए बड़ी ही फख्र की बात होती है। अपने कलीग को क्या कहना चाहेंगे? अपने कलीगों को मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा भी अभी तक वो लोग काम करते आ रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करें, ताकि जो हमारा ध्येय है नक्सलवाद का पूरी तरह से उन्मूलन इस देश से, वो सफलतापूर्वक समयबद्ध तरीके से किया जा सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मसौड़ी के पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के महादलित टोला डेहरी पहुंचे हैं, जहां 75 साल के सुखू चौधरी ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन और डेहरी महादलित गांव से बिहटा सारमेरा फोरलेन तक सड़क निर्माण सहित अन्य कई परियोजनाओं की घोषणा की है। सम्मानित नेतागण, सम्मानित कार्यकर्तागण, ग्राम डेहरी प्रखंड पुनपुन महादलित टोला के सभी सम्मानित लोग और मीडिया के पत्रकार मित्रों, सहकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, अब जो हुआ है देश के 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको एवं समस्त बिहारवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन का मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। इसके बाद आप लोगों के बीच डेहरी मुसहरी महादलित टोला के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल हुआ। बहुत खुशी की बात है कि इस टोला के सबसे वृद्ध व्यक्ति श्री सुखू चौधरी जी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। देश आज 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर्षोल्लास के साथ देश के कई जगहों पर अलग अलग तरह से इसका आयोजन भी किया गया, जहां पर आपको बताते चलने की लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और दिन भर जो लोग हैं वो तिरंगा झंडा फहराकर अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अलग अलग 9 जगहों की तस्वीर, राजधानी रांची, जमशेदपुर, जामताड़ा, साथ ही मसौड़ी, समस्तीपुर, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा की तस्वीरें हैं, जहां पर धूमधाम से तिरंगे को सलामी दी गई है। तो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रांची से है, जमशेदपुर से है, जामताड़ा से है और मसौड़ी से है, जहां पर बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हर तरह से यहाँ आने से पहले तो मालूम हुआ है आपको कुछ कुछ मांगे हैं, इसके बारे में सब कुछ तय कर दिया गया है, जो बताया गया। अब एक चीज है कि इस टोला में 29 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया। अब ये बात एक एक चीज जानी, इस टोला में 29 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। और दूसरा है इस टोला में 55 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। और तीसरा है इस पंचायत के खपुरा में 35 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जाएगा। और चौथा है इस टोले में
आवागमन की सुविधा के लिए ग्राम डेहरी के जो हनुमान मंदिर के बेटा सरबेरा तक 1 किलोमीटर लंबाई में पक्की सड़क का निर्माण किया गया 1 किलोमीटर लंबाई। और 5वां है बेटा सरबेरा पथ से बाजितपुर रेलवे स्टेशन पर 2.1 किलोमीटर की लंबाई में पक्की सड़क का निर्माण किया गया। यानी जो भी आप लोगों का पता चला है आप जनरल बता दिया और 5 चीज जो आपके लिए जरूरी है वह भी करने का निर्णय ले लिया गया। अब हमारी कामना है कि समाज में सद्भाव और भाईचारे का वातावरण कायम रहे, हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। हम सब संकल्प लें कि बिहार को विकसित राज्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और अंत में आप सब लोगों को आज से इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामना एवं बधाई देता हूं। जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार संभाला हूं, राज्य को मैंने 6 नए मेडिकल कॉलेज दिया है। इस राज्य में डॉक्टर्स की काफी कमी को देखते हुए मेरे सामने एक चुनौती था जिसको मैंने स्वीकार किया। मुझे हर के साथ कहना पड़ा है कि पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना अगले महीने हम इसकी शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जामताड़ा जिला के लोगों के घर की बात है। जामताड़ा छोटा जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना ये बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी गर्व की बात है। आपने देखा होगा जामताड़ा में मैंने बिलविद्या पुल दिया, हादसे में लोग मारे गए। आज बिलविद्या पुल 75% बन के तैयार हो गया है और उसके बगल में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। निश्चित तौर पर बिलविद्या पुल बनने से न केवल जामताड़ा बल्कि राज्य के सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा और जामताड़ा के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। आज यहाँ हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं झारखंड प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देश के मानचित्र पर भी सुशोभित हो रहा है। सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं ने जहां राज्य और जिले का तस्वीर बदली है, वहीं आम जनमानस के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आया है। सर्वप्रथम मैं झारखंड के अभिभावक एवं हम सबके प्रेरणा स्रोत कुसुम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड एवं राज्यसभा सांसद को इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज वे हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके आदर्श जो जनमानस एवं आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो समर्पित रहे हैं वो सदैव हमें याद रहेगा। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी रांची जिले वासियों को शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने जो बलिदान दिए, संघर्ष किए और जिसके वजह से आज हम लोग स्वतंत्रता जो आनंद ले रहे हैं और उनके जो सपना थे उसके साकार के लिए हम सभी लोग योगदान देने के लिए प्रयास करें। ये जो 15 अगस्त बहुत बहुत बधाई। आज ये और हम सबसे रामबाबू चौक स्थित मिश्रा गली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नगर कार्यालय पर 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां रालोसपा के नगर अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी उमाशंकर मिश्रा ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। और इस दौरान उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि बड़े धूमधाम से हर साल की भांति इस साल भी रालोसपा नगर कार्यालय में कार्यकर्ता सहित अन्य के साथ में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। हमारे देश की आन बान शान है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नगर कार्यालय पर झंडोत्तोलन हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से मनाया गया। और
जिज्ञासा करते हैं कि हम लोग आने वाला समय में भी इससे भी ज्यादा विस्तार रूप से कार्य को हम लोग संपन्न करें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला सह नगर कार्यालय में उमाशंकर मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सभी जिला के पार्टी के लोग यहां पहुंचे और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर हम अपने पार्टी की तरफ से अपने भारत माता की जयकार और ये देश की स्वतंत्रता बरकरार रहे, इसके लिए हमारी पार्टी दृढ़ संकल्प है और हम सब एक होकर देश के अस्तित्व और देश के सुरक्षा के लिए एकजुट हैं। सुपौल में 79वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जगह जगह झंडोत्तोलन पर सलामी दी गई और साथ ही सुपौल सदर बाजार के गांधी मैदान में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री सह सुपौल जिला के प्रभारी मंत्री मदन सहनी ने झंडोत्तोलन कर सलामी दी है। जिलाधिकारी सावन कुमार और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर सलामी दी और कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों के अलावा आम नागरिकों और छात्र, युवा, बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सुपौल से हैं, जहां पर गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंत्री मदन सहनी ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर कई लोग यहां पर उपस्थित रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुपौल सदर बाजार के गांधी मैदान में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री सह सुपौल जिला के प्रभारी मंत्री मदन सहनी ने झंडोत्तोलन कर सलामी दी है। तो वहीं मधेपुरा में भी धूमधाम से 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मधेपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम बीएन मंडल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग सह मधेपुरा प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने झंडोत्तोलन किया, झंडे को सलामी दी। समारोह के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए और इसके बाद जिलाधिकारी तरनजोत सिंह धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आपको बताते चलें कि मधेपुरा में बड़े ही धूमधाम से झंडोत्तोलन किया गया है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग सह मधेपुरा प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने झंडोत्तोलन किया, झंडे को सलामी दी है। नालंदा में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 का मुख्य कार्यक्रम ऐतिहासिक सोगरा स्कूल मैदान में मनाया गया, जहां पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने ध्वजारोहण किया है और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता के सामने रखी। साथ ही ये भी कहा, सरकार सुशासन के साथ जिले में विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रति व्यक्ति 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है, जिसे जून 2025 से डीबीटी के माध्यम से 4,04,349 लाभुकों को कुल 44,47,84,000 की राशि भुगतान किया जा चुका है। साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जैसी कई योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जिले के सभी 20 प्रखंडों में लगभग 3,09,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 8,60,000 से अधिक परिवार न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव के वाहक बने हैं। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया गया। इस पावन मौके पर झंडोत्तोलन कर सलामी ली गई और हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। मोकामा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख भविंद्र कुमार सिंह, शिवनार में मुखिया कुमारी रंजना,
रेफरल अस्पताल में डॉक्टर वैद्यनाथ प्रसाद, थाना परिसर में थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे और झंडोत्तोलन किया है। पूरे इलाके में स्वतंत्रता दिवस समारोह की रौनक देखने को मिली है। आपको बताते चले कि मोकामा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख भवेंद्र कुमार सिंह, शिवनार में मुखिया कुमारी रंजना, रेफरल अस्पताल में डॉक्टर वैद्यनाथ प्रसाद और थाना परिसर में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, नगर परिषद में सभापति नीलेश कुमार, शहीद पार्क में स्टेशन अधीक्षक अशोक मुल्दियार और घोसवरी में थाना अध्यक्ष अजीत कुमार टिंकू और हाथीदहा में दिनेश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। पूरे इलाके में स्वतंत्रता दिवस समारोह की रौनक देखने को मिली है। दिल्ली के शालीमार पार्क में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल देवराहा और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर विधायक अशोक गोयल देवराहा ने ध्वजारोहण किया, शहीदों को याद किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। वहीं विधायक अशोक गोयल ने सभी लोगों से दिल्ली को स्वच्छ रखने की अपील की और हालांकि आपको बताते चले कि इस अवसर पर स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है और प्रधान विजय डालमिया ने कहा कि आजादी के 78 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताते चलें कि दिल्ली के शालीमार पार्क में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल देवराहा मौके पर उपस्थित रहे हैं और साथ ही विधायक अशोक गोयल ने देवराहा ने ध्वजारोहण किया, शहीदों को याद किया गया और साथ ही विधायक अशोक गोयल ने सभी लोगों से दिल्ली को स्वच्छ रखने की अपील भी की है। हालांकि इस अवसर पर स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। मॉडल टाउन रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन का स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम हो या गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हो या देशभक्ति का कोई कार्यक्रम हो, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और प्रतिवर्ष की तरह ही यह कार्यक्रम भी बहुत शानदार आयोजन किया गया है। देशभक्ति के अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग स्कूलों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आज मैंने अपने संबोधन में बताया कि लोगों को आज देश 79वां अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा है। आइए हम सब संकल्प लें कि अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का देश के लिए क्या निर्वहन कर सकते हैं। आइए, पहले देशभक्ति थी वो अंग्रेजों से लड़ना, अंग्रेजों को की गलत नीतियों को जो है उसको जो है उसका विरोध करना, देश से अंग्रेजों को हटाना था। आज देश को तमाम तरीके की ऐसी चीजें जैसे प्रदूषण, जैसे जो है जगह जगह कूड़े का जो ढेर बना हुआ है, उससे आजादी देने की जरूरत है। शिक्षा को जो बहुत मजबूत तरीके से सरकारी शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए संकल्प लें कि उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मॉडल टाउन रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन का है। बहुत अच्छा लगा। हम हर साल यहाँ पे आ रहे हैं। मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पे आ रही हूँ और हर साल मैं बच्चों में इतना इम्प्रूवमेंट देखती हूँ कि इतना अच्छी वो आइटम्स प्रिपेयर करते हैं and every year they give their best and not only the children, I give the credit to children as well as their teachers. हम तो हर साल प्रोग्राम करते हैं पिछले 15 साल से, तो हमें तो अच्छा ही लगता है। और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ऐसे ही बच्चे जुड़े रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस RWA की प्लस हमारे सदस्यों की, हमारे प्रधान जी की, हमारे ट्रेजरर साहब की। और जो आप देखिए 15 अगस्त को एक बच्चा घर से नहीं निकलता, छुट्टी होती है, लेकिन आप ये बिलीव नहीं करेंगे, पास के 6-7 स्कूल आते हैं, उनके 200 बच्चे आते हैं, टीचर्स आती हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मान का विषय है। पेरेंट्स भी आते हैं और आजादी सही मायने में यही है कि स्कूल की छुट्टी ना करें, सब मिलकर आजादी बनाएं और RWA उसी के लिए प्रेरक रहती है और ऐसा ही करती आएगी आगे भी। बच्चों का कार्यक्रम हर साल की भांति इस बार भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा ये विषय रहता है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना को हम जागृत रखें, इसीलिए ये प्रोग्राम किया जाता है। और हमें बहुत खुशी है कि 6-7 स्कूलों के बच्चे आते हैं
और पूरे मन से इसके अंदर अपने पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए हम बच्चों का और स्कूल का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके, और मैंने बाकी स्कूल के बच्चों का भी कार्यक्रम देखा तो उनके में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और मेरे देश के लिए मेरी इज्जत और बढ़ गई उनका कार्यक्रम देख। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।